यार ज़िंदगी में ना सिर्फ दो ही बार खुशी हुई थी। जिस दिन ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था या जिस दिन मेरी मैथ से जान छूटी थी। सन है 2011, जब मैंने मैट्रिक किया और फिर मैट्रिक के बाद मेरी स्टडी के अंदर मैथ से जान छूटी। यकीन जाने बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं वो वाला इंसान था कि जिसके नाइन्थ क्लास के अंदर भी मैथ्स के अंदर 33% मार्क्स थे, मतलब 75 में से 26 नंबर थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसके बाद 10th के अंदर तो मैथ के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10th के अंदर मैथ के 26 नंबर नहीं थे, बल्कि 24 थे 75 की में से। तो फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे 50 नंबर आए थे। 26 और 24, 150 के अंदर से 50 नंबर थे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, यकीन जाने। मतलब बाकी बुक्स के अंदर कोई 70% भी थे, किसी के अंदर 80% भी थे, कोई 60 भी थे, कि नॉर्मल और एवरेज, मतलब बिलो दैन एवरेज वो स्टूडेंट था मैं। लेकिन मैथ में से यकीन जाने, आप यकीन नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। मतलब शुरू से ही हर इंसान का कुछ ना कुछ ज़िंदगी के अंदर ऐसा मुश्किल आ जाता है कि जो उसको बुरा लगता है या उसको अच्छा नहीं लगता। शुरू से ही मुझे मैथ पसंद नहीं था। और अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात थी, मैं छोटा था ना जब, तो मैं जब मैथ करता देखता बच्चों को, जो बच्चा क्लास के अंदर मैथ बहुत ज़्यादा करता था ना, तो मैं देखता था यार ये इंसान कितना ज़्यादा ज़हीन है। पता नहीं क्या खाता होगा यार, ये पता नहीं क्या करता होगा यार, ये इसको मैथ कैसे आ जाता है यार, ये क्या करता है। मतलब इस तरह की सोच थी मेरी कि ज़िंदगी में शायद मुझे कभी मैथ आ ही नहीं सकता। और फिर जिस तरह का मैथ के जो टीचर्स हैं, तो मैं देखता था यार, जब वो क्लास में आके मैथ की बातें करता है या वो फिर मैथ पूरे का पूरा वाइट बोर्ड भर देते थे मैथ के सवाल से, ये अलजबरा करते थे या दूसरे सवाल करते, तो मैं सोचता था यार, वही हाउ इज़ इट पॉसिबल, कि कैसे मुमकिन है इतना ज़्यादा मैथ। मतलब एक बंदे को आता ही नहीं था, मुझे तो शुरू से ही। और ये इतना ज़्यादा मतलब अलमिया था। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है, आज वैसे ही मैं कोई सियासत पे या कोई क्रिकेट पे बात नहीं कर रहा, वैसे ही बैठा होता, मैंने कहा चलें अपनी गुजराती वीडियो बना लेते हैं एज अ फ़न। होता यूँ था कि हमारा शुरू से ही 6 क्लास में था शायद, तब भी मैथ वीक था। वो छोटे मोटे क्वेश्चन प्लस माइनस के, वो भी मुझे शायद मुश्किल लगते थे। और मैथ का हमारा पीरियड हुआ करता था, चौथा पीरियड हुआ करता था, अभी भी मुझे याद है। अच्छा, मेरी आदत थी कि सुबह ना नाश्ते के अंदर पराठा खा के जाना घर से। तो पराठा आपको पता थोड़ा सा हैवी होता है और जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होता। फिर स्कूल में जाना, जाते हुए साइकिल चला के जाना, फिर भी हज़म ना होना, क्लास में जाके बैठ जाना फर्स्ट पीरियड के अंदर। तो डर यही रहता था, या अल्लाह कब मैथ का पीरियड गुजरेगा, मतलब टेंशन रहती थी हर टाइम। और वो खाना, वो जो पराठा था, वो यहीं पे ऐसे मतलब मैदे के ऊपर वाले हिस्से में पड़ा रहता था। ना कुछ खाने को दिल करता था, ना कुछ अच्छा करने को दिल करता था, ना कुछ, मतलब सब अजीब लगता था। और मैं ऐसे देख रहा होता था, या अल्लाह कब मैथ का पीरियड गुजरेगा। तो यकीन जाने जिस दिन मैथ का या सर नहीं ना आते थे, मैथ के क्लास टीचर या मैथ के जो टीचर थे वो एब्सेंट होते, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और फिर अचानक फिर या मैथ का जैसे ही पीरियड गुजरना ना, भले ही मैथ के पीरियड में कुछ ना किया हो या कुछ भी सर ने सख्ती ना की हो या मेरे से कोई टेस्ट ना लिया हो, लेकिन फिर भी टेंशन रहती थी। अब जैसे ही मैथ का पीरियड गुजरता, वो खाना जनाब यहाँ से डर करके नीचे। मतलब ये ज़िंदगी के अंदर वो जो खाना हज़म होना, तो ये कभी नहीं मैं भूल सकता। ज़िंदगी में कुछ ही ना कुछ इंसान की यादें या कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो इंसान को सारी उम्र याद रहता है। तो इसके अलावा 9th क्लास में, 10th में भी बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही था। मतलब सर ने एक बार मुझे बुलाया, वो क्वेश्चन थे वो जो मैथ के बंदे उनको पता होगा, वो रोज़ और कॉलम वाले, तो वो मल्टीप्लाई कराना दोनों को आपस में। तो मैं वाइट बोर्ड पे खड़ा वो मार्कर लेके, तो मेरे से वो ना, सर ने मुझे मारी टांग और मैं जनाब नीचे गिर गया। और सारी क्लास के बच्चे मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। उनमें से आज बहुत से बच्चे इंजीनियर होंगे या कुछ डॉक्टर बन गए होंगे या बड़ी पोस्ट पे होंगे, जिनको मैथ आता होगा। खैर, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। जितने भी मैथ के लोग हैं, मेरे लिए तो वो लगता था जैसे यही न्यूटन है। जिस तरह बुक्स में आ जाता है ना, साइंसदानों के नाम आ जाते हैं, बड़े लोगों के नाम आ जाते हैं, तो मुझे लगता था जैसे यही मैथ के यही न्यूटन है, यही साइंसदान है, ऐसा मुझे फील होता था। हर इंसान को कुछ ना कुछ मुश्किल लगता है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन इनसे इंसान को घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान को सपोर्ट ज़रूर करती है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, आपने लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को टैग करना है। आपको भी कोई ना कोई बुक या कोई ना कोई ज़िंदगी के अंदर मुश्किल तो आई होगी। अपनी मुश्किल आपने अपने राय को आपने कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।